हमारे दो सहयोगी दल के मंत्री बने हैं, माननीय आरसीपी सिंह जी और पशुपति पारस जी। भारतीय जनता पार्टी से पहले राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार और अब कैबिनेट मंत्री श्री आरके सिंह जी बने हैं और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आरके सिंह जी के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस पूरे यात्रा के संयोजक प्रमोद चंद्रवंशी जी, सिद्धार्थ शंभू जी, रूपनारायण मेहता जी, शंभू शरण पटेल जी और अनिल राम जी हैं। यह यात्रा 4 जिलों से होकर के निकलेगी। 19 तारीख को यात्रा का शुभारंभ गया से होगा और गया से औरंगाबाद होते हुए यह कैमूर तक पहले दिन जाएगी और नबीनगर में यात्रा का पहले दिन का समापन है। दूसरे दिन यह कैमूर और सासाराम में यात्रा का रहेगा और तीसरे दिन उनके लोकसभा क्षेत्र में बक्सर होते हुए ये यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैं भी रहूँगा और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री एक दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यह पूरी यात्रा 20 जिलों से होकर के निकलेगी और जो भी केंद्रीय कार्यक्रम है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का निर्णय किया और 4000 करोड़ की बचत केवल बिहार सरकार को हुई है, तो इसमें वह वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। इसमें वह जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुफ्त अनाज योजना चल रही है उस जन वितरण प्रणाली के किसी केंद्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा वह स्वयं ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं और भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हर खेत को पानी, और इसके तहत सभी खेतों में विद्युतीकरण से पानी की सप्लाई की व्यवस्था जो माननीय मंत्री श्री आरके सिंह जी ने की है, उसकी भी एक पूरी योजना की जांच योजना किस स्तर पर पहुंची है, हमारे जो विद्युत ताप केंद्र जो हैं उन सबों का की क्या स्थिति है, यह एक पूरी स्थिति का मुआयना करते हुए 21 तारीख को आरा में समापन होगा, जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस यात्रा में हमारे प्रेस मीडिया के भाई भी सम्मिलित रहें और जनता और उस रास्ते में मिलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत उनका करने जा रहा है। मुझे जो सूचना मिली कि प्रत्येक स्थानों पर उनका बृहद स्वागत होगा और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाएगा कि उन्होंने जो यह नया सशक्त मंत्रिमंडल और समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का जो मंत्रिमंडल बना है, उससे भारत और तेजी से अपने विकास की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। जन आशीर्वाद को लेकर के कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जातीय जनगणना का बीजेपी का क्या स्टैंड है? अभी मैं जन आशीर्वाद पर बात कर रहा हूँ, यह आप 20 बार सवाल पूछ चुके हैं और इसके देखिए इंदिरा साहनी का एक फुल बेंच का जजमेंट है और लाभ हानि सभी के आकलन हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर कोई जजमेंट दे दिया है कि इसके ऊपर से आरक्षण की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है और ये संविधान में कहा गया है कि मूलभूत अधिकार में से है, तो जाहिर बात है कि केंद्र सरकार इसके पूरे लाभ हानि का आकलन कर रही है और जैसा वो निर्णय पे पहुंचेंगे वैसा सबको होगा। सर, केंद्र मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा का हंगामे के साथ खत्म हुआ। कल कांग्रेस के एमपी है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने किताब फेंक दी, बिल फेंक दी। इसको लेकर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि सरकार चर्चा नहीं होने देना चाहती है सदन में। सरकार सभी बातों की चर्चा करने को तैयार थी। वो हम कह रहे थे कि कोरोना पे चर्चा कीजिए, वो तैयार नहीं थे। जिस पर एक बार बयान आ गया है मंत्री का, लोकसभा के अपने कुछ नियम हैं, उन्होंने ही कहा कि बयान दीजिए आईटी मंत्री को। आईटी मंत्री ने बयान दे दिया और खुद वो कहते थे कि हम किसानों पे चर्चा करेंगे, हम वैक्सीन पर चर्चा करेंगे, कोरोना के दरमियान जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे।
पर पूरे लोकसभा में विरोधी दलों का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह अच्छे से जानते हैं कि अगर कृषि के आधारभूत बिल पर चर्चा हो जाए किसानों पर तो उन्हें फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए जानबूझ करके किसानों की चर्चा नहीं हो, कोरोना की चर्चा नहीं हो, क्योंकि अंत में मुफ्त वैक्सीन हो चाहे कृषि कानून हो, उन्हें ही मुंह खाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चलने नहीं दिया। अभी आपने गिनाया मंडल में जो 27 मंत्री हैं वो पीछे से जाति से आते हैं। आप गिनाते हैं कि हमने 12 एससी को दिया, ये दिया, तो विपक्ष भी पूछता है ना भाई कि जब आते हैं और गिनाते हैं कि हमने पिछड़ों को किया, तो जातिगत जनगणना में उनकी संख्या अगर गिना जाए तो क्या गलत हुआ? सवाल ये उठता है कि 27% आरक्षण हमारा मिला हुआ, अनुसूचित जाति का अपना आरक्षण है, 50% आरक्षण इस देश में